रऊफ हसन साहब जो है वो तरले और मिन्नत कर रहे हैं, हाथ जोड़े हैं कि एनआरओ दे दो। रोजाना जो है बानी पीटीआई अंदर से कह रहा है कि फौज के साथ मुज़ाकरात करने हैं। ये भूल जाते हैं कि ना शुजा रहा, ना बाजवा रहा, ना फैज रहा। ये एक नया निज़ाम है और ये बार बार उनको वही याद आ रहा है। जिनसे करने हैं वो करते हैं, इनसे तो कर लें, बिल्कुल कर लें, उनसे भी कर लें। मैं महमूद खान अचकज़ई साहब को मैं इनसे सिर्फ सवाल करूंगा कि ये फौज के साथ ये मुज़ाकरात करेंगे, तो ये हमारा कोई इसमें इनके साथ कोई डिस्प्यूट नहीं है। बिल्कुल जिस तरह करना चाहते हैं जरूर करें। पीटीआई वाले एनआरओ के लिए मिन्नतें तरले कर रहे हैं, ये भूल जाते हैं शुजा रहा, फैज रहा, ना बाजवा, ये नया निज़ाम है। बानी पीटीआई जेल से रोजाना कहते हैं एस्टैब्लिशमेंट से मुज़ाकरात करें। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कौमी असम्बली में धुआंधार खिताब, कहा पुराना नशा है, उनको गोद याद आती है, ये चाहते हैं एस्टैब्लिशमेंट उनको रिलीफ दे। महमूद खान अचकज़ई को मुखातिब करके पूछा एस्टैब्लिशमेंट से मुज़ाकरात पर उनका क्या मौक़िफ़ है। हमारे इनके साथ कोई तनाज़ा नहीं, ये जिससे मुज़ाकरात चाहते हैं कर लें। वाज़े कर दूं, जब तक 9 मई जिंदा है किसी किस्म के मुज़ाकरात नहीं होंगे। मुज़ाकरात होंगे और होने चाहिए जनाब स्पीकर। मुज़ाकरात इसलिए नहीं कि हम एक दूसरे को नीचा दिखाएं, मुज़ाकरात इसलिए कि इस बदबख्त दौरान से हम इसको निकालें। मियाँ साहब कहते हैं कि मुज़ाकरात होने चाहिए, पीछे से आप एक दूसरे को छुरियां मारते हैं। स्टैब्लिशमेंट समेत सबसे मुज़ाकरात के लिए तैयार हूँ। स्टैब्लिशमेंट से कहूँगा आइन की बालादस्ती के लिए हमसे बात करें। महमूद खान अचकज़ई का ख्वाजा आसिफ को जवाब, कहा कि मुज़ाकरात होने चाहिए, बदबख्त हालात से मुल्क को निकालें, मुल्क के लिए सब मिलकर बैठें, कोई किसी की गोद में नहीं पला, एक दूसरे को ताने ना दें। मियाँ साहब मुज़ाकरात की बात करते हैं, पीछे से छुरियाँ मारते हैं। Senator Muhammad Abdul Qadir to move for leave to introduce a bill further to amend the Supreme Court Number of Judges Act 1997, the Supreme Court Number of Judges Amendment Bill 2024. Is it opposed? जी आज सर मौसम है, आज कमेटी को भेजने का मौसम है जी, भेज दें। ये सर क्या मैं सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तादाद में इजाफे का बिल सेनेट में पेश, ओपोजिशन का एहतजाज, नो नो के नारे। जजेस की तादाद बढ़ाने से मुतालिक बिल पेश करने की तहरीक सेनेटर अब्दुल कादिर ने पेश की। कहा आईनी केसेस बहुत ज़्यादा सुप्रीम कोर्ट आ रहे हैं, बिल मंजूर किया जाए। आजम नज़ीर तारड़ बोले ड्राफ्ट बनाकर लाया गया है जिसे पढ़े बगैर ही एहतजाज किया जा रहा है, मामले पर हुकूमत की कोई राय नहीं। सेनेटर अली जफर ने कहा जुडिशल मार्शल लॉ की कोशिश की जा रही है, हम 7 जजेस के बजाय 2 जजेस बढ़ाने के लिए तैयार हैं। चेयरमैन सेनेट ने तरमीमी बिल 2024 मुतल्लिका कमेटी को भिजवा दिया। से ये बात कर रहा हूँ कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फायज़ साहब ने इस बाबत जुडिशल कमीशन की एक मीटिंग के बाद मुझसे और अटॉर्नी जनरल से बात करते हुए कहा था कि वो किसी किस्म की तोसीक़ के ख्वाहिशमंद नहीं है और मेरे ख्याल में वो एक बाइज़्ज़त शख्स है, एक कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस होल्डर है। हमें अब इस बात को छोड़ देना चाहिए। चीफ जस्टिस काजी फायज़ तोसी के ख्वाहिशमंद नहीं। चीफ जस्टिस ये बात बजाते खुद मुझे और जुडिशल कमीशन को बता चुके हैं। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ की गुफ्तगू, कहते हैं कि अब किसी और मौजू पर बात की जाए, इस पर बहुत बात हो चुकी है। चीफ जस्टिस बाइज़्ज़त शख्स हैं, हमें उनकी तोसी की बात अब छोड़ देनी चाहिए। इस्लामाबाद में पुरअमन इज्तिमा व अमन आमा बिल 2024 पेश कर दिया गया। बिल सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने पेश किया, ओपोजिशन की शदीद मुखालिफत। दावा किया बिल तहरीक इंसाफ को जलसों से रोकने के लिए पेश किया गया है। आजम नज़ीर तारड़ ने कहा बिल की मुखालिफत नहीं करता। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ सेनेटर शिबली फराज बोले बिल में जलसा करने के लिए जगहों का भी तयन कर दें तो बेहतर है, वरना हम पूरे बिल की मुखालिफत करते हैं। सेनेटर इरफान सिद्दीकी बोले इस्लामाबाद की सड़कों पर कंटेनर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए नहीं है। ये बैरिस्टर अली जफर ने कहा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बिल की मुखालिफत करती है। मुराद सईद के वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा से राब्ते का इंकशाफ। पीटीआई में इख्तिलाफात के पीछे मुराद सईद का किरदार है। पार्टी सराय के मुताबिक मुराद सईद 9 मई केसेस में इश्तिहारी होने के साथ रूपोश है।
PTI के मुतादिद रहनुमाओं का मुराद सईद से राब्ता है। मुराद सईद ने आतिफ खान, शकील खान को ओहदों से हटाने की तहरीक शुरू की। अमीन गंडापुर को शकील खान के मामलात पर सख्त रद्द-ए-अमल पर आमादा किया गया। मेरी नाराज़गी नहीं है, मेरा दुख है और गुस्सा है कि मईशत बिल्कुल कोलैप्स के सूरत में है और इस्लामाबाद आप जाएं तो वहाँ पर ऐसे लगता है कि कोई क्राइसिस है ही नहीं। मुल्क दिवालिया हो चुका है, हमें कोई कर्ज नहीं दे रहा। गैर मुल्की कंपनियां मुल्क छोड़कर जा रही हैं। हम इदारे बेचना चाहते हैं लेकिन कोई खरीद नहीं रहा। माहिर इक़्तिसादियात कैसर बंगाली ने इस्तीफे की वजह बता दी। कहा कुछ इदारों के बंद होने से 30 अरब रुपए की बचत हो सकती थी। कमेटी ने निशानदेही शुदा 70 सरकारी इदारों में से सिर्फ एक को बंद करने की सिफारिश की। मौजूदा कमेटी टेक्निकल नहीं है, सियासी लोग पहले से फैसला करके आते हैं। हुकूमत कुछ इदारे बंद करना चाहती है लेकिन कमेटी में लोगों का कुछ और इरादा है। सिर्फ आबादी कंट्रोल करने के 3 इदारे हैं लेकिन आबादी पर काबू न पाया जा सका। तकलीफ के बाद रिलीफ का मंसूबा तैयार। IMF की हाँ का इंतजार। हुकूमत का बिजली की कीमत में 6 रुपये फी यूनिट सस्ती करने के लिए इकदाम का फैसला। नाकारा पावर प्लांट्स को बंद करने के लिए अदायगियों का प्लान तैयार कर लिया गया। IPP से मुआहदों पर नजरसानी भी मंसूबे का हिस्सा होगा। प्लान के तहत विफाक और सूबे 50-50% हिस्सा डालेंगे। पाकिस्तान में महंगाई की शरह में मजीद कमी आ गई। अगस्त 2024 में महंगाई की शरह कम होकर 9.64% पर आ गई। इदारे शुमारियात के मुताबिक जुलाई 2024 में महंगाई की शरह 11.1% थी। अगस्त में महंगाई की शरह 3 साल की कम तरीन सतह पर आ गई। वज़ीर आज़म का रिपोर्ट पर इजहार इत्मीनान। कहा शबाना रोज़ मेहनत के नताइज आ रहे हैं, आवाम मजीद अच्छी खबरें सुनेंगे। घर के शेर घर में भी ढेर। बंगाली बॉलर्स का पाकिस्तानी बैटिंग लाइन को धोबी पटका। दूसरी इनिंग्स में कौमी टीम 172 रन पर आउट। नाम के किंग के रिंग बैठ गए। बाबर आजम सिर्फ 11 रन बनाकर पवेलियन लौटे। बाकी खिलाड़ियों ने भी तू चल में आया वाले फॉर्मूले पर अमल किया। शान मसूद, साउद, साइम कोई भी ना चल सका। अब्दुल्ला शफीक 3, साउद शकील 2, खुरम शहजाद और मोहम्मद अली बगैर कोई रन बनाए आउट। बांग्लादेश को मैच जीतने के लिए 185 रन का हदफ। बांग्लादेश ने 185 रन के ताकुब में 42 रन बना लिए। शिकस्त से बचने के लिए कौमी टीम की तमाम उम्मीदें बारिश से वाबस्ता। ग्रीन कैप्स को शायकीन खेल की दुआएं दरकार। बेनतीजा मैच भी बांग्लादेश को सीरीज का फातेह बना देगा। होम ग्राउंड पर वाइट वॉश की हसीमत का सामना। बारिश ने चौथे रोज का खेल जल्द खत्म कर दिया। बांग्लादेश को मैच और सीरीज जीतने के लिए मजीद 143 रन दरकार। तमाम विकेटें बाकी हैं। मियांवाली में पंजाब पुलिस ने खवारिज दहशतगर्दों का हमला नाकाम बना दिया। तर्जुमान पंजाब पुलिस के मुताबिक 12 से 14 खवारिजी दहशतगर्दों ने कबूल खेल चेक पोस्ट पर रॉकेट्स और दस्ती बमों से हमला किया। जवानों ने जवाबी फायरिंग से हमला पसपा कर दिया। बुज़दिल हमलावर फरार हो गए। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की पुलिस को शाबाश। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की भी खवारिजी हमले की शदीद मज़म्मत। कहा कि दहशतगर्दों से डरते हैं, ना डरेंगे। धरती को इनसे पाक करके दम लेंगे। जो एक्शन प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब की हिदायतों के बाद फिर पूरा सिंध हुकूमत, उसमें पुलिस, नार्कोटिक्स और सारे इदारे और फेडरल गवर्नमेंट के भी ANF वगैरह सब उसमें किरदार अदा कर रहे हैं। उसमें बहुत अच्छी हमें कामयाबियाँ मिल रही हैं। मुनशियात दहशतगर्दी से बड़ा खतरा है। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन ने मुनशियात के खिलाफ जीरो टॉलरेंस का ऐलान कर दिया। सिंध असम्बली इजलास में वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन का इज़हार ख्याल। कहा मुनशियात के खिलाफ सदर की हिदायत के बाद एक्शन लिया गया। अल्लाह का शुक्र है सिंध में बारिशों में कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ। अज़ाब मुसल्लत किया है। अब करते करते जब हम 18 ट्रिलियन पर आ गए तो हम 2 ट्रिलियन से ज्यादा अपने डिफेंस के बजट से भी ज्यादा इस वक्त IPPs की कैपेसिटी पेमेंट दे रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं इन सारी जमातों से जिन्होंने IPPs को हम पर मुसल्लत किया और मराद दी उनको और इनको टैक्स से एग्जम किया। सारे नौजवान पाकिस्तान से बाहर नहीं जा सकते। जाना तो मुसल्लत हुक्मरानों को होगा।
अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान की लाहौर में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहते हैं कि मुल्क में सारे वसाइल मौजूद हों और नौजवान मायूस हों तो इसका मतलब है कि हुकूमत नाकाम है। करप्ट माफिया ने IPPs के अजाब को कौम पर मुसल्लत किया है। शहर का मेयर समझते थे वो शारा फैसल के मेयर बन के बैठे हुए, बर्बाद करके रख दिया है। और ढिठाई से आके बोलते हैं कि जी सब अच्छा है, सब अच्छे की रिपोर्ट है। भाई कुदरती निजाम है, 5 दिन बाद तो पानी चले ही जाना है यार। ये जो सीवरेज की बर्बादी हो गई है, इसका जिम्मेदार कौन है? इसका जिम्मेदार सूबाई हुकूमत है। मेयर कराची को हम शहर का मेयर समझते थे, वो शारा फैसल के मेयर बन बैठे हैं। सब अच्छे की रिपोर्ट देकर उल्टा जख्मों पर नमक छिड़का जा रहा है। सिंध असम्बली में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ अली खुर्शीदी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा कराची की सारी गलियां तबाह हैं, लोग घरों से निकल नहीं पा रहे, सीवरेज का पानी घरों में दाखिल हो रहा है। सूबाई हुकूमत सिंध के बल्दियाती निज़ाम को फेल करना चाहती है। कि वो सड़कें जो अभी रिसेंटली बनी हैं, वो सड़कें जिन पर रिसेंटली पेचवर्क हुआ है, अगर उन सड़कों पर मसाइल पैदा हुए हालिया बारिश में, तो हम जो भी उसका जिम्मेदार है, चाहे वो कॉन्ट्रैक्टर हो चाहे हमारे इंजीनियर्स हों, हम उसके खिलाफ उस पर कार्रवाई करेंगे। बारिश रुकेगी तो शाहराहों को ठीक किया जाएगा। दूसरे मरहले में गली मोहल्लों को ठीक करेंगे। सूबाई वजीर सईद गनी का कराची में सड़कों की तबाहाली पर इजहार ख्याल। कहते हैं कि अगर बारिशों से अभी तामीर या मुरम्मत होने वाली सड़कें तबाह हुई हैं तो जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। खबरदार किया कि ठेकेदार समेत जो भी मुलव्वस पाया गया बच नहीं पाएगा। PTA का गैर कानूनी सिम्स इस्तेमाल करने वालों के गिर्द घेरा तंग। सिम्स की बंदिश के दूसरे मरहले का आगाज 2017 से पहले जायदुल मियाद शनाख्ती कार्ड्स पर सिम्स की बंदिश शुरू कर दी गई। शहरी सिम्स की बंदिश से बचने के लिए शनाख्ती कार्ड्स की तजदीद कराएं। पहले मरहले में जाली मनसूख शुदा शनाख्ती कार्ड्स पर सिम्स बंद की जाएं। 16 अगस्त से अब तक 69,000 से ज़ायद गैर कानूनी सिम्स बंद की जा चुकी हैं। मॉनसून के नए स्पेल की एंट्री। आज से 5 सितंबर तक पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के कई शहरों में बारिश की पेशगोई। कराची में बुध को गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। मॉनसून हवाएं मशरक़ी सिंध में दाखिल। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं हल्की कहीं तेज़ बारिश से मौसम खुशगवार। रावलपिंडी, इस्लामाबाद, फैसलाबाद, गुजरावाला में बादल बरसेंगे। NDMA ने अलर्ट जारी कर दिया। बलूचिस्तान में मूसलाधार बारिशों के बाद सैलाबी रेलों ने तबाही मचा दी। जाफराबाद, नसीराबाद में मुतासरीन खुले आसमान तले इमदाद के मुंतज़िर। 3 रोज से ग़िज़ाई क़िल्लत का सामना। झलमक्सी में राब्ता सड़कें टूट फूट का शिकार। किला अब्दुल्ला की माचका नदी भिपर गई। बागात, फसलें, मकानात को नुकसान पहुंचा। वो इसको ख़त्म करने जा रही है यार, खुदा का नाम मानो। पूरी दुनिया जो है वो इस महकमे को रोल मॉडल के तौर पे पेश कर रही है कि पूरी दुनिया में इस तरह कोई चैन नहीं है जो यूटिलिटी स्टोर है। हुकूमत की यूटिलिटी स्टोर्स बंद ना करने की यकीन दहानी। मुलाजमीन ने इस्लामाबाद में जारी धरना खत्म कर दिया। मुलाजमीन के वफ्द की वफाकी वज़ीर सनत और पैदावार राना तनवीर हुसैन से मुलाकात। राना तनवीर ने कहा कि इदारे की तंजीमें नो हो रही है। यूटिलिटी स्टोर्स को बंद करने का मंसूबा ज़ेरे गौर नहीं। तमाम मुलाजिम मुल्क में पेट्रोल डीजल की स्मगलिंग। ऑयल कंपनीज एडवाइजरी कौंसिल ने खतरे की घंटी बजा दी। OCAC ने ओगरा और वजारत पेट्रोलियम को मामले पर खत लिख दिया। मुख्तलिफ एजेंसीज की रिपोर्ट के मुताबिक स्मगलिंग फिर बढ़ने लगी है। रोज़ाना 1 करोड़ लीटर स्मगल शुदा पेट्रोलियम मसनूआत इस्तेमाल हो रही है। मुल्क की रिफाइनरी सेक्टर की मुकम्मल बंदिश का खदशा। कराची के इलाके साइट एरिया में तेज रफ्तार बस राहगीरों पर चढ़ दौड़ी। हादसे में 2 अफराद जाँ बहक, खातून समेत 6 अफराद जख्मी हो गए। रेस्क्यू टीम के मुताबिक हादसा मुमकिना तौर पर बस के ब्रेक फेल होने से पेश आया। उधर मियांवाली में CPEC मोटरवे पर कुंडल के करीब कार और ट्रॉलर में तसादुम के बाद कार में आग भड़क उठी। 3 अफराद झुलसकर जाँ बहक।
गजा पर बारूद की बारिश जारी, स्कूल पर मिसाइल हमलों में 29 जबकि पनाह गुज़ीन कैंप पर बमबारी में 11 फ़लस्तीनी शहीद। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 61 फ़लस्तीनी लुक़्मा अजल बन गए। शोहदा की मजमूई तादाद 40,700 से ज़ायद हो गई। जनूबी लबनान में भी बमबारी, मखसूस इलाकों में आर्जी जंग के वक्फे के दौरान पहले रोज़ 72,000 बच्चों की इंसदाद पोलियो वैक्सीनेशन मुकम्मल की गई। तेल अवीव में इसराइली हुकूमत के खिलाफ एहतजाज जोर पकड़ने लगा। यरगमालियों की रिहाई के लिए इसराइल में हड़ताल, कारोबारी मराकज़ बंद, ट्रांसपोर्ट मुअत्तल और समाजी सरगर्मियाँ मनसूख। जगह जगह एहतजाजी मुजाहरे, नेतन्याहू हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी, पुलिस और मुजाहरीन के दरमियान झड़पें। इसराइली वज़ीर ख़जाना ने हड़ताल करने वालों की तनख्वाहें रोकने की धमकी दे दी। वज़ीर ख़जाना का कहना है कि हड़ताल करने से हमास के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ होगा। पाकिस्तान क्रिकेट की बहाली के हवाले से वक़ार यूनुस ने हाथ खड़े कर दिए। साबिक कप्तान ने कहा, चैंपियंस कप से फौरी नताइज की तवक्को ना रखें। बीमारी शिद्दत पकड़ ले तो फिर इलाज तवील अरसे तक जारी रहता है। पाकिस्तान क्रिकेट के मसाइल को हल करने में वक्त लगेगा। इंग्लिश प्रीमियर लीग में दो बड़ी टीम्स का मुकाबला। लिवरपूल ने मैनचेस्टर यूनाइटेड को 3-0 से आउट क्लास कर दिया। मोहम्मद सलाह ने भी एक गोल स्कोर किया। स्पेनिश लीग में रियल मैड्रिड की रियल बेटिस के खिलाफ 2-0 से कामयाबी। दोनों गोल फ्रेंच स्ट्राइकर एम्बापे ने स्कोर किए। और खेतों में खेला गया खूनी खेल, जान बचाना मुहाल हो गया। हॉलीवुड मूवी नाइट ऑफ द हार्वेस्ट का ट्रेलर जारी। फिल्म 24 सितंबर को रिलीज की जाएगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।